This program is brought to you by Maharaja Agrasen University, Himachal Pradesh, honored by CCI Technology Education Excellence Award. Please visit www.mau.ac.in. नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। कार्यक्रम अग्रदूत में आपका स्वागत है। अग्रदूत, जी हां दोस्तों, ये कैसा कार्यक्रम है जिसमें हम समाज की उन हस्तियों को बुलाते हैं जिन्होंने अपनी ईमानदारी, मेहनत और लगन के दम पर न केवल समाज में एक मुकाम हासिल किया हो, बल्कि वो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी निभा रहे हों। ये ऐसे अग्रदूत होते हैं जो मीडिया और प्रचार प्रसार की चकाचौंध से दूर रहकर समाज को दिशा दिखाने के काम में चुपचाप लगे हैं। समाज के दूसरे लोग इनसे प्रेरणा ले सकें, इसलिए हम अपने कार्यक्रम में ऐसे लोगों को अतिथि के तौर पर बुलाते हैं। हमारे आज के अग्रदूत हैं अग्रवाल पैकर्स और मूवर्स के चेयरमैन श्री रमेश अग्रवाल जी। अग्रवाल साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। अग्रवाल साहब देश के जाने माने व्यवसायी हैं। आइए दिखाते हैं उनका एक छोटा सा सफर। इरादे बुलंद हों तो मंजिल खुद ही मिल जाती है। यही कारण है कि आज अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स पर लोग आंख मूंद कर भरोसा और विश्वास करते हैं। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में जितना नाम और भरोसा अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स पर लोग करते हैं, उतना ही भरोसा और विश्वास समाज के लोग कंपनी के चेयरमैन रमेश अग्रवाल पर भी करते हैं। कहा जाता है कि आपका काम बोलता है। रमेश अग्रवाल ने जिस तरह से सफलता की सीढ़ियां चढ़ी, उसी तरह उन्होंने समाज को भी अपने साथ जोड़ा। सफलता मिलने के साथ वो नम्र होते गए। उन्होंने सिर्फ अपनी कंपनी के वर्कर्स को ही नहीं, बल्कि गरीब, अशिक्षित और अनाथ बच्चों को भी अपना परिवार माना। समाज की सारी बुराइयों की जड़ अशिक्षा को मानने वाले रमेश अग्रवाल आज शिक्षा के साथ ही सदाचार का महत्व सभी को समझा रही हैं। यही कारण है कि उन्होंने गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए एकल विद्यालय योजना में कई स्कूलों को गोद लिया और करीब 3000 से ज्यादा बच्चों के सुनहरे सपनों को पूरा करने का काम कर रही हैं। इसके पीछे उनकी सोच वेक अप भारत, एनलाइटन द वर्ल्ड है। इसके साथ ही वो मोदी सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना को साकार करने में लगे हुए हैं। फौजी पृष्ठभूमि से आने वाले रमेश अग्रवाल अनुशासन पसंद और बहुत ही साफगोई से अपनी बात लोगों के सामने रखते हैं। साइकिल से मर्सिडीज का सफर तय करने वाले रमेश अग्रवाल अपनी कामयाबी के पीछे की असल वजह उन लोगों को मानते हैं जिन्होंने उनके साथ तन मन से काम किया और उनकी हर परेशानी को अपनी परेशानी समझी। यही कारण है कि आज ड्राइवर केयर के क्षेत्र में उनका नाम बड़ी ही इज्जत के साथ लिया जाता है। उन्होंने जयपुर और अजमेर के बीच 50 एकड़ जगह लेकर ड्राइवरों के लिए निंद्रा केंद्र बनाया। ये देश की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक है। यहाँ से हर रोज 32,400 गाड़ियाँ गुजरती हैं। आज उनके निंद्रा केंद्र की वजह से इस रोड पर एक्सीडेंट डेथ में बहुत कमी आई है। अपनी सफलता के बाद अब रमेश अग्रवाल पूरे देश में हर व्यस्त हाईवे पर निंद्रा केंद्र शुरू करने की योजना बना रहे हैं। जिंदगी में असफलता और सफलता के बीच के बारीक फर्क को बखूबी जानने वाले रमेश अग्रवाल हर किसी को जिंदगी को हमेशा सकारात्मक नजरिए से देखने की सलाह देते हैं। यही कारण है कि देश विदेश के कई मंचों पर उन्हें सम्मानित किया गया है। इतना ही नहीं, समाज के लोग उनकी जिंदगी के संघर्ष को देखकर अब अपने बच्चों को उनसे प्रेरणा लेने की सलाह दे रही हैं। तो अग्रवाल साहब, हमने देखा कि किस तरीके से आपने जो है बिल्कुल एक छोटे से स्तर से काम शुरू किया। फौज में आप रहे, उसके बाद आपने एक इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है। किस तरीके से आपका सफर रहा ये? इनफैक्ट जो कुछ सीखा है वो समाज से सीखा है। पहला जब कदम रखा, क्योंकि हमारी तो जो परवरिश हुई गांव से हुई है, एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं जहाँ 30-40 पैसे फीस देकर वो भी मुश्किल से देना होता था, नलवा गांव में हरियाणा से। तो वहाँ से निकले,
उसके बाद जो पहला जो हमारा जो शिक्षक जो रहा, जिससे कारण प्रेरणा मिली, वो रहा एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जी। वहाँ पर मेरे को जिम्मेवारी बौद्धिक प्रमुख मिली, बहुत सीखने को मिला, और उन्होंने ही ऐसा एक मन में भाव जगा दिया कि आपको कहीं ना कहीं 4, 5, 10 साल के लिए डिफेंस में जाना चाहिए। उसी शिक्षा से फिर मैं प्रेरित होकर डिफेंस में गया, और मेरा गुड लक ये रहा कि डिफेंस के अंदर भी मेरी एक इच्छा थी कि मैं ऐसी जगह जाऊं कि जहां पर मेरे को बारीकी से वो चीज़ जो सुनने को आती है वो देखने को भी मिल जाए। MTI मैंने मद्रास से की, वो ट्रेनिंग सेंटर था हमारा। उसके बाद मैंने चॉइस पोस्टिंग, लोगों ने पूछी कि भी हमारे डिपार्टमेंट में भी कहाँ चाहिए, तो देन आई रिक्वेस्टेड कि मेरे को या तो आसाम एरिया मिले या J&K एरिया मिले। आई वाज जो टिपिकल एरिया है, आपने हार्ड पोस्टिंग, हार्ड पोस्टिंग कह सकते हो, या मतलब एक इंजॉय पर पोस्टिंग कह सकते हो। मेरे लिए वो इंजॉय पोस्टिंग थी, पब्लिक के लिए वो हार्ड पोस्टिंग कहते हैं। बहुत खूब। तो मैं J&K में रहा और मेरे 5 साल वहाँ निकाले। तो J&K के अंदर कोई ऐसा एरिया नहीं है, करगिल, थवाइस, लेह लद्दाख, अवंतीपुरा, बारामूला, जो भी एरिया था, मैं आई एंजॉयड देयर सर्विसेज। मतलब आपने सेना का जो एक काम है, देश की रक्षा का काम, उसमें भी आपने पूरा आनंद लिया उसको। हाँ, पूरा आनंद सेवा लिया। की तरीके से आपने उसको काम किया। भर्ती होने का भी मकसद यही था कि मैं बारीकी से देख पाऊँ जो सुना है, और वह मौके पे देखा, और देखने के बाद एक ये महसूस होता है कि जो सेना में जो जवान या जितने भर्ती होते हैं, वो रियल के अंदर उनकी जब सर्विस देखी जाती है, जहाँ घास भी पैदा नहीं होता, वहाँ पर भी उनको रहना पड़ता है, और वहाँ पर भी वो अपना जीवन ऐसे व्यतीत करते हैं, और 24 घंटे तत्पर। तो बारीकी से मालूम होता है कि यस, उनका जीवन कितना कितनी मुश्किलों से और कठिनाइयों में देश सेवा के काम में जुटे हैं। उसके बाद आपने वहाँ से रिटायरमेंट ले लिया। सेवानिवृत्ति लेने के बाद इतना बड़ा आपने बिजनेस खड़ा किया, और समाज के काम में आप भी जोर शोर से जुटे हैं। इनफैक्ट क्या होता है कि एक आदमी को जब कुछ चीज़ का चस्का लग जाता है, तो फिर वो आदमी वो चीज़ करता रहता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि संघ ने उनकी एक प्रथा है कि कुछ भी जहाँ पाओ वहाँ गुरु दक्षिणा के रूप में आप वापिस दे के आओ जी। तो हमारे वहाँ एक तरह से जब मैं डिफेंस में वहाँ 5-6 साल रहा, तो 5-6 साल रहने के बाद जब मैं वहाँ विदाई ली, तो एक राशि मिलती है आपको, जो आपकी हार्ड अर्निंग होती है, -14 डिग्री, -16 डिग्री, -22 डिग्री टेम्परेचर में वहाँ मैंने जीवन व्यतीत किया। तो जो हार्ड अर्निंग थी, तो अब वो फिर वही वाक्य मेरे को संघ का फिर याद आ गया कि भाई यहाँ आपने बहुत कुछ सीखा है, तो क्यों न अपना कर्जा उतार कर आए एज ए गुरु दक्षिणा। तो जो राशि बची थी वो मैं वार विडो में देकर वहाँ से विदाई ली थी। उस वार विडो की विदाई के कारण जी, मेरी एक अपने आप में जो लोग थे उस टाइम पर, उनके बीच में एक थोड़ी साख बन गई। स्वाभाविक है, आप कुछ भी जैसे हार्ड अर्निंग में से कुछ दोगे का काम किया, अच्छा काम हाँ, किया, तो 30-40 हज़ार लोग पहचानने लगते हैं। हाँ, 40-45 हज़ार जो राशि थी वो मैं देकर वापस आ गया था। उसमें से एक ऑफिसर कश्मीर में से हैदराबाद ट्रांसफ़र होकर आया। उसको मैं बड़ा क्लोजली, मेरे साथ उसका स्नेह था, तो उसने कहा कि यार रमेश हैदराबाद में आया हुआ है। उस टाइम तो हमारे पास फ़ोन नंबर भी नहीं होते थे। मेरे घर में PP नंबर था जहाँ मैं रहता था पिताजी के साथ में, पड़ोस का नंबर। उसने किस तरह से कैसे मेरे को खोजा उस पड़ोस के नंबर के माध्यम से, और संपर्क किया कि मैं सोनसो बोल रहा हूँ। मैंने कहा सर आप यहाँ पर कहाँ? मैं अभी यहाँ पर आ गया हूँ, आप सर्विस छोड़कर आ गए, मैं सर्विस के अंदर ट्रांसफ़र होकर आ गया। तो उसने डिनर के लिए रखा, मैं वहाँ चला गया। बैचलर था, 24-25 साल की उम्र थी मेरी। तो बोले क्या करते हो? बोला जी करता कुछ भी नहीं, पिताजी के पास 2 ट्रक है, वो इधर उधर चलते रहते हैं, पर खास मज़ेदार काम नहीं है, ढूंढ रहा हूँ कोई बढ़िया काम। तो उसने कहा ट्रक है तो एक काम करो ना, यहाँ पर 100-200 ऑफिसर रहते हैं, हैदराबाद स्टेशन डुंडिगल, जहाँ पायलट की ट्रेनिंग होती है, बेसिक ट्रेनिंग, वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। कैंटोनमेंट एरिया होगा। हाँ, जहाँ एयरफोर्स का स्टेशन है जी। तो मैं बोला कि भाई बताओ मेरे को क्या काम करना होगा? बोला जी इन लोगों में हफ्ते में कोई ना कोई ऑफिसर ट्रांसफ़र होता रहता है, आप उनका घर सामान यहाँ से वहाँ लेके जाओ। मैं बोला जी मेरे को कौन देगा? बोला वो काम तो मैं कर दूंगा। जितने अफसर है वहाँ को इकट्ठा किया। अफसर मैं इसमें कहा कि भाई ये मेरा जान पहचान का है और एक अच्छा इसका टेनओवर रहा है कश्मीर के अंदर, ये हैज़ डन सो थिंग, मेरी अच्छी बुरी बड़ाई सी करी, सबके सामने प्रशंसा करी। उन लोगों ने यार बहुत अच्छा है। तो वहीं बैठे 6 सितंबर 1987 में मैंने एक कंपनी की स्थापना कर दी जिसका नाम रखा अग्रवाल पैकर एंड मूवर्स, और वहीं से फिर ये स्टार्ट हो गया। तो अब मेरे को एक चस्का लग गया कि यदि मैं वहाँ पर वो मेरी वार विडोज़ को धनराशि
न एफडीआर के रूप में देके आता, न वहाँ डोनेट करता, तो ये गुप्ता जी मेरे को वहाँ पर क्यों पूछते? तो अब ये हुआ कि जब आपको पूछ जब भी होगी जब आप कहीं ना कहीं किधर किसी टाइम पर जो सेक्रीफाइस करोगे या अपना कुछ कहते हैं ना कुछ एक देने की भावना होगी, तो फिर आपको उसका मिलता है। तो पहले आपको देने की भावना करनी पड़ेगी, तब आपको मिलेगा। तो ये मेरे लिए एक तरह से व्यापार हो गया, एक्सपीरियंस हो गया कि दो और फिर बाद में लो, और वो मल्टीपल लो। बैंक वाला तो आपको 5 साल 7 साल में डबल देता है, और ये समाज जो देता है वो कई गुना देता है, 10 गुना भी दे दे, 100 गुना भी दे दे, 1000 गुना भी दे दे। बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं कि अगर समाज के लिए कुछ करेंगे तो समाज भी आपके लिए करेगा। आपने अगर कोई पुण्य का काम किया है, अच्छा काम किया है, तो वो कभी निष्फल नहीं जाता है, उसकी प्राप्ति आपको जरूर होती है। मुझे लगता है आप यही संदेश देना चाह रहे हैं, यही बताना चाहते हैं आप। यही फैक्ट है, बस ट्रू भी यही है। आज जितने भी जो लोगों की आप प्रशंसा करोगे, आज जैसे बिरला जी का है, वो क्या करते थे, वो आज लेते थे उसी टाइम दिया करते थे। वो उसको वो कहते थे कि देना नहीं है मेरा, ये मेरी एफडीआर है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, बैंक 6 गुनी देगा, 1 दुगुनी देगा, ये मेरे को 100 गुनी मिलेगी। तो जिसको चस्का मिल गया कि भाई हाँ 100 गुनी लेने का, तो आदमी 100 गुनी करेगा, दुगुनी क्यों करेगा? लेकिन ये जो एफडी है ये ऊपर वाले के खाते में है। हाँ, वो 100 गुनी तो वही कर सकता है ना, बैंक तो दुगुनी करेगा। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद फिर ये सिलसिला चल निकला समाज सेवा का। हाँ, बस मेरा ट्रेड मैंने इस तरह से काम शुरू किया। उसके बाद क्योंकि मेरा ट्रेड जो था, जिस तरह का मैंने काम ढूंढा, जैसे पैकिंग मूविंग, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता था कि सब लोग बड़े दुखी थे, ये इंडस्ट्री नहीं थी। पैकिंग मूविंग के बारे में कोई अफसर ट्रांसफ़र होता था, वो अपने आप को समझा करता बहुत बड़ा पनिशमेंट है, क्योंकि वो सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, उसका कुछ सामान रास्ते में ख़राब हो जाना, कुछ टूट जाना, तो चोरी हो जाना, पूरे सामान को इकट्ठा शिफ्ट करना, एकदम से पैकिंग करनी। जी, तो कोई साधन नहीं थे। तो मैंने सोचा कि ये तो एक सब, क्योंकि जहाँ होता है ना हमारे व्यापार में सिखाया जाता है देयर इज मोर पेन मोर गेन, तो ये मोर पेनफुल एरिया था। तो मैंने सोचा कि इसको किसी तरह से भी प्रो ग्राहक को किस तरह से इसके अंदर जोड़ा जाए और इसको आगे बढ़ा जाए। पारिवारिक संबंध जो विकसित हो गए आपके। करेक्ट। वो ग्राहक क्या सोचने लगे कि मेरे लिए सोचने वाला कोई आदमी मिल गया। अगर वो है तो रमेश अग्रवाल जी हैं, अग्रवाल पैकर्स है। बिल्कुल, जो भी हम उनको कहा करते ऐसे कर ले, हाँ बिल्कुल ऐसे कर ले। तो क्रॉस क्वेश्चन उन्होंने कभी नहीं किया, क्योंकि उनको लगने लगा ये मेरा अपना आदमी है, मेरे लिए कर रहा है। तो इस तरह से हमारे पास हैदराबाद से शुरू हुए थे। उसके बाद फिर हमने शाखाएं खोलनी शुरू करी। वी स्टार्टेड बम्बे सेकंड, फिर तीसरी मुंबई हो गई, फिर चेन्नई हो गई, फिर कलकत्ता, इंदौर। आज पूरे हिंदुस्तान भर में हमारे पास 103 शाखाएं हो गई। पूरे देश में ये 103 शाखाएं तो हमारी अपनी ओन ऑफिस है जी। और पूरे वर्ल्ड वाइड यदि हम बात करते हैं तो करीबन 100 कंट्रियों से ज़्यादा हमारे पास अपने एजेंट ऑफिस है। सिंगापुर में हमारा एशिया हेडक्वार्टर है। तो और ये काफिला बढ़ता गया। 100 देशों में नेटवर्क है पूरा। हाँ, नेटवर्क भी बहुत अच्छा नेटवर्क है जी। यदि किसी लंदन से कोई वापसी की बात करता है इंडिया आने की, तो सबसे पहले गूगल में वो अग्रवाल पैकर्स को ढूंढता है और उसके बाद फिर दूसरे को। बिल्कुल एक नया बिजनेस, नई लाइन आपने पकड़ी थी वैसे भी है। करेक्ट। अब जब हम सोचे कि भी चलो इस एक ट्रेड के अंदर अपनी ख्याति पाली, क्योंकि मोस्ट क्रिटिकल काम है एक हाउस होल्ड को संभालना, क्योंकि उसके अंदर अकेला गुड्स नहीं होती, उसमें सबसे बड़ी चीज होती है इमोशंस, भावनाएं होती हैं, इमोशंस परिवार के लोगों की। गुड्स तो कोई भी ट्रक कैरी कर ले, पर इमोशन कैरी करना सबके लिए बस की बात नहीं। तो हमने इमोशंस कैरी किया बहुत सुंदर, और वो भी बहुत तरीके से किया। और जब ये टारगेट बढ़ता गया तो पिछले साल हमने 83,000 प्लस एक साल में शिफ्टिंग की है। 83,000 लोगों की शिफ्टिंग की। हाँ, जो आपका कस्टमर बेस है वो एक तरीके से 83,000 लोगों का, 83,000 एक साल कस्टमर्स का, यदि एक साल का कहेंगे तो हमारे 17-18 लाख कस्टमर हो चुके हैं अभी तक के। तो नंबर 1 का खिताब हमने लिम्का बुक ने हमारे को लार्जेस्ट मूवर ऑफ द कंट्री डिक्लेयर किया है। हालांकि 4 साल से हम अपने रिकॉर्ड तोड़ते आ रहे हैं। अच्छा। कि पहला जब फर्स्ट रिकॉर्ड मिला था 4 साल पहले तो 43 या 44 किया था, देन वी वेंट टू 60 प्लस, लास्ट ईयर 17 प्लस, 75 प्लस किया। इस साल हम 83,000 84,000 प्लस कर गए। आप जो हैं रमेश जी, जैसे आपने कहा कि जो आपके ग्राहक हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, उनसे आपका एक आत्मीय रिश्ता है जी। और ऐसा ही कुछ आपका अपने कर्मचारियों के साथ भी है। ड्राइवर्स के लिए भी आपने वेलफेयर के लिए काफ़ी काम किया है। एक जब आप कोई व्यापार करोगे तो व्यापार में अकेले ग्राहक वो नहीं होते, जो आपके कर्मचारी वो भी एक तरह से ग्राहक का रूप काम करते हैं, यदि आप उसको समझे तो। क्योंकि एक स्टेज तक आप 5 आदमी मिलकर काम करोगे तो आपका कहते हैं ना कि कवरेज ठीक है। जब आपको लंबा व्यापार करना है, डिफरेंट कंट्री में बढ़ाना है, तो आपको परिवार बढ़ाना पड़ेगा। अब हमारे परिवार में ये तो है नहीं कि भाई एक बाप है, बेटा है, 2 बच्चे, तो इतना ही बढ़ा पाएंगे। तो आपको सबको यदि और बढ़ाना है तो उन सब कर्मचारियों को परिवार का हिस्सा बनाना पड़ेगा। आप 2 आंख से देख सकते हो, एक विजन है आपका। यदि आपको पूरा वर्ल्ड देखना है, पूरा कंट्री देखना है, तो आपका विजन बड़ा करना पड़ेगा।
उस विजन को देखने के लिए आपको अपनी हाथ बढ़ाने पड़ेंगे, आंखें बढ़ानी पड़ेगी। तो आंखें कौन बने? तो आंखें वे कर्मचारी बन पाएंगे। तो हमने एक फार्मूला अपनाया कि भाई किसी तरह से पूरे देश भर के अंदर एक एक जहाँ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ तक हमारे को पहुँचना है। पहुँचने के लिए जितनी डिस्ट्रिक्ट है उतने हमारे को अपने परिवार के मेंबर बनाने पड़ेंगे। परिवार के मेंबर कौन होगा? कोई ये नहीं होता कि अपना पैदा किया हुआ बच्चा या रिश्तेदारी परिवार का मेंबर है। कोई भी परिवार का मेंबर बन सकता है, जिसको अपने आप कहते हैं कि जो नज़दीक आया और हमने जिसको प्यार से उसको अपने आप नज़दीक लगा लिया, वही अपना आदमी हो गया। चलिए रमेश जी, हम आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अग्रदूत कार्यक्रम में आज हमारे अग्रदूत हैं श्री रमेश अग्रवाल, जो अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के चेयरमैन हैं और साथ में एक प्रमुख समाजसेवी भी हैं। उनसे कुछ और मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। पिंपल्स थे, इसके चेहरे पर भी पिंपल्स थे। चार चाहते, पाँच आते, सांवली त्वचा से हम मुँह छुपाते, छिचकती थी, मैं शर्माती थी, छुप छुप के मुँह छुपाती थी, लेकिन फिर चले गए जैसे कभी थे ही नहीं। पेश है नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहां से जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। This program is brought to you by Maharaja Agrasen University, Himachal Pradesh, honored by CCI Technology Education Excellence Award. Please visit www.mau.ac.in. अग्रदूत कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे अग्रदूत हैं श्री रमेश अग्रवाल, जो जाने माने बिजनेसमैन हैं, प्रमुख समाजसेवी हैं और अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के चेयरमैन भी हैं। अग्रवाल साहब, आपने बताया कि किस तरीके से आप अपने व्यवसाय को चला रहे हैं और उसको भी एक सेवा प्रकल्प के तौर पर लेकर चलते हैं। इसके अलावा बहुत सारी संस्थाओं के लिए भी आप काम करते हैं समाजसेवी के तौर पर, और तमाम संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं। क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी रुचि का विषय है? मेरा सबसे बड़ा ही रहता है कि भी जब शाम के टाइम पे आप घर पे जाओ तो आपके खाते के अंदर, जैसे कहते हैं ना, धन बढ़ गया, तो मेरे खाते में कम से कम 10-5 लोगों का नई एंट्री हो। मैं लोगों से मिला, उनके अते पते नाम, और एक ये कुनबा मेरा बढ़ता जाए। तो इस तरह से जब दिल्ली में मैं लैंड किया था 93 के अंदर, मैं समझता हूँ कि 5 भी मेरे को जब दिवाली के ऊपर ग्रीटिंग भेजने थे तो ढूंढ रहा था किसको भेजूँ। और आज 2016 में तो शायद मेरा कम से कम 10,000 ग्रीटिंग मेरे कम से कम आज बन जाएंगे। तो वो मैं अपने आप को मेरी उपलब्धि मानता हूँ। एक दूसरा, मैं हमेशा एक चीज़ कहा कि भी कोई भी चीज़ फ्री में कहीं बांटते हो आप तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कि एक दूसरे की आदत ख़राब होती है, और अल्टीमेटली जो देता है ना उसको भी कहीं ना कहीं मतलब बढ़िया नहीं होता। फ्री में केवल 2 चीज़ बंटनी चाहिए, एक तो आपको एजुकेशन और एक हेल्थ केयर। 2 चीज़ छोड़कर बाकी कोई चीज़ फ्री में बढ़ती है वो अच्छी नहीं मानी जाती। तो मैंने सोचा कि चलो हम पहले एजुकेशन की तरफ कोई ध्यान दे। अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर अकेला कोई आदमी कोई चीज़ खड़ी करेगा तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं सोचा कि जो एजुकेशन में कौन ऐसी संस्था काम कर रही है और जिसका अच्छा एक रिकॉर्ड है और जो लोगों के अंदर मान्य है और ईमानदारी से कर रही है। तो मैंने जब ढूंढा, क्योंकि मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ इसलिए मेरे को ज़रा जल्दी मालूम हो गया। एकल विद्यालय है, लोक शिक्षा परिषद विभाग का जो का एक प्रकल्प है, बिल्कुल, तो वह आज 52-53 हज़ार स्कूल 1 साल के अंदर वो इस टाइम चला रहे हैं जी। और उनके जितने भी स्कूल है वो सारे नॉर्थ ईस्ट, छत्तीसगढ़, कालाहांडी, ऐसे एरिया पर, रिमोट एरिया पे जो दूर आम आदमी भी अपनी साइकिल से ही जाता होगा, बस से भी नहीं जा सकता। तो उनमें मैं संपर्क किया तो हमारे श्रीमती जी का भी एक इंटरेस्ट था कि यस ऐसा कुछ किया जाए। तो मैं एकल विद्यालय से जुड़ गया और 4-5 साल से जब शुरुआत की थी तो मैंने शुरू में 10 स्कूल 1 साल के लिए दिए थे।
बाद में उसमें उतना चस्का पड़ गया कि यार ये तो बहुत बढ़िया काम है। हाँ। तो अब हर साल से 100 स्कूल पर ईयर वो उनकी तरफ जाता हूँ। तो मेरे को एक शांति मिलती है कि यस, उन 100 स्कूल को गोद लेकर आप कुछ एक अपना है ना कर्ज उतार रहे हो और कुछ चीज़ ऐसी जगह जा रहा है जो उसका उस आदमी को इमीडिएटली लाभ है। आने वाले समय में एक अच्छे नागरिक तैयार होंगे। और शिक्षा और स्वास्थ्य की आपने बात की है, 100 स्कूल गोद लेकर जो एकल विद्यालय के जरिए रमेश अग्रवाल जी चला रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी संस्थाओं में योगदान आपका है। रमेश जी, किस तरह की चुनौतियां आपको इसमें फेस करनी पड़ी, क्योंकि समाज सेवा का काम इतना आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं? सबसे पहले तो चुनौती ये रही कि भी जो मेरा ट्रेड है जिसमें मैं काम करता हूँ, ये ट्रेड जिएगा या कुछ दिनों के बाद ख़त्म हो जाएगा। जिसने मेरे को यहाँ बिठाया है तो मैं इसके लिए मतलब एक मरा हुआ ट्रेड दे के जाऊँ नेक्स्ट पीढ़ी को या चलता हुआ दे के जाऊँ। तो मरा हुआ देना तो अपने आप में एक गुनाह है। तो देखा कि भाई मरेगा क्यों, क्योंकि हिंदुस्तान में 1982 में 1300 ड्राइवर होते थे 1000 गाड़ी के ऊपर। ये कम होते हुए 92 के अंदर ये कम होकर 890 हो गए 1000 गाड़ी के ऊपर, और 2002 के अंदर ये कम होकर हो गए 780 ड्राइवर 1000 गाड़ी पर। अब जो 2012 में करीबन 700 ड्राइवर 1000 गाड़ी पे हो गए जी। तो धीरे धीरे जब ड्राइवर कम होंगे तो गाड़ियाँ कहाँ चलेगी। तो सोचा कि भी ड्राइवर की जात आज बचनी चाहिए। जब उस पर काम करना शुरू किया, पूछना शुरू किया कि वकील का बेटा वकील मिलेगा आपको, कोई आईएएस का बेटा आईएएस मिल जाएगा, सीए का बेटा सीए मिल जाएगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर मिल जाएगा। मैं किसी ड्राइवर का बेटे से पूछा भी तो ड्राइवर बनाओगे? बोला साहब क्यों मजाक कर रहे हो। मैं ही पाया क्या कि ड्राइवर का बेटा ड्राइवर नहीं बनना चाहता। क्यों? क्योंकि वो हर सेकंड में पल पल उसका पिताजी को देखा है कि पल पल मरते हुए, जीते हुए मरते हुए। क्योंकि आज ड्राइवर, आम आदमी की उम्र है 72 साल, ड्राइवर की उम्र है 60-62 साल। 10 साल पहले वो इस संसार से विदा औसत एज कम है आपका। औसत एज कम है, क्योंकि उसका कोई ऐसा है ही नहीं। घर से निकल गया, 20 महीने के अंदर बाहर से वापस आया। तो अब बताओगे आप 4 दिन के लिए टूर पे जाओगे, उसके बाद कितने टूटे हुए कितने थके हुए आएंगे। और आपके पास तो साधन है, होटल में ठहरते होंगे, वो बेचारा गाड़ी में कैबिन में ठहरना, वहीं लैट्रिन वहीं बाथरूम वहीं मंजर। तो हमने सोचा कि इसकी दिनचर्या को, इस ट्रेड को सुधारा जाए। तो साथ के साथ मेरे साथ एक घटना और घटी। 2007 में मैं IRU में गया था इस्तांबुल, भारत सरकार की तरफ से एक सेमिनार थी वहाँ पर। तो वहाँ पर सेमिनार के अंदर जो गोरे हैं वो बाहर के ज़्यादा मेंबर हैं, हिंदुस्तान के कम मेंबर हैं। एक 2000 लोगों के बीच में एक सेमिनार हो रही थी। गोरा वहाँ अपना भाषण दे रहा था और कह रहा था कि भाई हिंदुस्तान नंबर 1। मैंने वहाँ ताली बजा दी। वो बोला कि जी, दूसरे वाले देख रहे कि मेरी तरफ घुर घुर के बोला भी ऐसा क्या मैंने कर दिया। तो उसने कहा था हिंदुस्तान नंबर 1 इन रोड एक्सीडेंट्स। अच्छा। तो मैं बोला कि ताली मेरे से गलत बज गई। वहीं से आकर मैंने संकल्प लिया कि ऐसा कुछ काम करें कि रोड एक्सीडेंट को किसी तरह जीरो किया जाए। जब मैंने यह सर्वे कराया तो मेरे को ताजुब हुआ कि 1,38,000 आदमी पर ईयर रोड एक्सीडेंट से मरते हैं, और जिसके कारण इनोसेंट आदमी, किसी का बच्चा, किसी का बाप, कोई भी मर सकता है रोड एक्सीडेंट में। जरूरी नहीं है कि कोई गरीब का ही बच्चा मरता होगा। बिल्कुल। और उसमें फिर नेक्स्ट हमने पाया कि 1,38,000 में से 26,000 लोग इसलिए मरते हैं क्योंकि ड्राइवर प्रॉपर्ली सो नहीं पाते, नींद पूरी नहीं होती। एक ड्राइवर आम जो 6 घंटे सोना चाहिए वो 3 घंटे 3.25 घंटे से फालतू नहीं सो पाता। तो फिर सोचा कि भी सोते क्यों नहीं। तो उनसे पूछा तो बताया कि साहब रास्ते के अंदर हम रेस्ट जरूर करते हैं मगर सो नहीं पाते, क्योंकि तेल की चोरी, डीजल की चोरी, पेट्रोल की चोरी, सामान की चोरी, पैसे की चोरी एंड बैटरी की चोरी, स्टेपनी की चोरी, कुछ भी हो सकती है। तो हम उसकी निगरानी रखते हैं। तो लास्ट में मैंने सोचा कि क्यों ना एक निंद्रा दान केंद्र खोलें। बिल्कुल अजीब सोच थी। छोटा भाई राजेंद्र को मैंने चर्चा की। राजेंद्र जी ने कहा कि चीज़ तो बहुत ठीक है मगर ये तो बहुत महंगा है। मतलब कितना होगा? बोला कम से कम 15-20 करोड़ रुपये लग जाएंगे। मतलब 25 साल हो गए कंपनी ने और ये सारे लोगों ने तो यहाँ पर खड़ा किया है। लेट अस टेक दिस कॉल। तो वो कॉल भाई की मतलब एकदम प्रेरणा से और हमने ली। और एक दुद्धू एक जगह है जो जयपुर और अजमेर के बीच में, जहाँ कहते हैं ना लार्जेस्ट एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। वो 33,000 गाड़ियाँ पर डे वहाँ अप डाउन करती है। तो उस जगह पर हमारे को किसी ने कहा कि यहाँ सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो पूछा कि क्यों होते? किसी ने कहा भूत रहते हैं यहाँ पर, ड्राइवर की आत्मा भटकती है। हमने कहा इन भूतों से तो हम यही लड़ाई लड़ेंगे, देखते हैं या तो भूत भागेंगे या हम भाग जाएंगे। तो वहाँ एक 50 एकड़ का टुकड़ा लेकर 500 चारपाई, 500 पंखे, 500 कंबल, 10 लैट्रिन बाथरूम एयरपोर्ट जैसे, 2 एम्बुलेंस, 2 वॉशिंग मशीन, 250 गाड़ी की पार्किंग, 10 नाई की सेवाएं वहाँ रखकर हमने स्टार्ट कर दिया। निद्रादान केंद्र, निद्रादान। और हर आदमी को कहा कि यहाँ से निकलोगे ये सारी फैसिलिटी आपको फ्री मिलेगी। केवल आपको क्या करना होगा कि 6 घंटे में सोऊंगा, बस एक आपको फॉर्म भरना होगा। तो वो 6 घंटे सोने का
पर क्लब हमारा चालू हो गया। इस तरह से वो केंद्र 400-500 नींद पर डे दिलाता है। महीने में 14-15 हज़ार नींद मिल जाती है। और उसके बाद एक स्टडी हुई, इसमें उन्होंने भी स्टडी की, IIM अहमदाबाद वालों ने भी की, और सत्यमेव जयते वाले भी वहाँ पर केंद्र में गए थे। तो उस स्टडी से ये मालूम हुआ कि 41 जानें अदरवाइज पर मंथ जाती थी यदि केंद्र ना होता था। अच्छा, 41 जान बचने लगी हैं आपकी बचने लगी पर मंथ इस केंद्र की वजह से। हर महीने। हर महीने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब मन में क्या हो गया कि लालच आ गया, यार ये तो दूसरा केंद्र भी खोला जा सकता है। तो अब इस लालच के बाद एक होड़ लगी कि दूसरा केंद्र हम 400-500 किलोमीटर आगे फिर खोलें, क्योंकि वहाँ सोकर फ्रेश होकर चलेगा। जैसे घर से कोई ड्राइवर चलता है तो 400 किलोमीटर तक कोई एक्सीडेंट नहीं करता, बिकॉज ही फ्रेश। उसके बाद फटीग शुरू होती है। 400 किलोमीटर पे फिर मैं दूसरा केंद्र खोल दूंगा, वहाँ फिर को 6 घंटे सुला दूंगा, वो फ्रेश हो जाएगा। तो इस तरह से मैं मद्रास पहुँचा दूंगा बिना एक्सीडेंट। तो ये मेरा टारगेट है कि दूसरा केंद्र हम शायद मार्च में शुरू कर देंगे, तीसरा केंद्र भगवान के चाहे तो 3-4 साल में फिर शुरू कर देंगे। तो हमारी ज़िंदगी में मद्रास तक एक्सीडेंट फ्री एरिया कर देंगे। बहुत अच्छा कदम है ये। और साथ में ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आपकी उम्र भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं, और एक फौजी जो है हमेशा लड़ता रहता है अग्रवाल साहब, जिंदगी में आप क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? किस तरीके से देखते हैं कि क्या होना चाहिए आगे भविष्य में? ये देखना चाहिए कि जी आज है ना, जो हमारे जो युवा है, एक आदमी बहका देता है, हम उसकी बहकाव में आ जाते हैं। आई डोंट वांट टू नेम इट। हम अपना विवेक लगाएं, हम अपना एक आउट ऑफ बॉक्स सोचें इसमें, क्योंकि मतलब मैंने जब एक दर्द होता है कि व्यक्ति अपनी विशेष अपने लिए सोचना शुरू कर देता है, तो उसकी सोच एक लिमिट बन जाती है। वो कंट्री फर्स्ट नहीं सोचता, समाज फर्स्ट नहीं सोचता, तो उनका दायरा बढ़ता नहीं। तो किसी तरह से भी एक इस तरह का हमारे पास हमारे अनुशासन का हिस्सा बने, एजुकेशन का हिस्सा बने, कि हम प्रो समाज बने, प्रो कंट्री बने। आज जापान में क्या है, सबसे पहले आदमी ड्यूटी पे आता है तो ये कहता है कि आज मैं इतना काम करके जाऊं, जितनी मेरे को तनख्वाह मिल रही है, मैं मेरा कर्जा मेरे मालिक पे चढ़ा कर जाऊं, मेरे ओनर पे चढ़ा कर जाऊं। ऐसी भावना से उस अपने काम से नेशन फर्स्ट। हमारे क्या कहते हैं कि कहाँ मौका मिले छुट्टी मारे। तो जब तक ये चीज़ नहीं आएगी, और ये आएगी कहाँ से, ये एजुकेशन का जो प्राइमरी हिस्सा होता है। मैंने कहाँ सीखा, मैंने मेरे स्कूल में सीखा, मेरे संघ में सीखा, और यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया। यदि मैं भी इसी तरह रहता, कोई लाल झंडे कोई स्कूल में पढ़ता, तो मैं भी आज अपना व्यक्तिगत रूप के ऊपर बैठा रहता कि मैं, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा सब कुछ। तो एजुकेशन ऐसी बदले हमारी, जो ये सिखाए कि मैं कुछ भी नहीं, मेरा अस्तित्व मेरे समाज के कारण है और मेरे देश के कारण है। ये एजुकेशन का हिस्सा बने। आप क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? बस मैंने तो कहा कि भाई सबसे बड़ा जो लक्ष्य आज यही है कि जो एक्सीडेंट्स है, क्योंकि जिस स्टेट ने मेरे को यहाँ पर दिया है, पहुँचाया है, मैं लाइफ तक, मरते तक स्टेट की सेवा करूँ। और एक्सीडेंट रोक पाया, ड्राइवर की कैटेगरी को एक बना पाया, तो अपने आप में महसूस करूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। और ड्राइवरी का जो पेशा है उसको एक सम्मानजनक स्थान दिलवाना चाहते हैं। हाँ, सम्मानजनक, क्योंकि वो आज देश को जोड़ते हैं। आज सुबह आप उठते होंगे तो आपको एक अखबार चाहिए उठने के लिए। उस अखबार को लाने वाला 12 बजे अपनी नींद हराम करता है कि मेरे देश के लोगों को मैं अखबार दूं, उस अखबार के माध्यम से जगाऊं। तो मैं कहता हूं कि मेरा ड्राइवर देश को जगाने वाला है। उसको हम कितना नेग्लेक्ट समझते हैं ट्रक ड्राइवर को, मगर वो जगाने वाला है। तो मैं उसकी इतनी इज्जत करता हूँ, मेरे दिल में वो प्यार है कि देश को जगाने वाले को कहाँ जगह मिलनी चाहिए, वो वास्तव में उसको वो जगह मिलनी चाहिए जिस जगह के वो लायक है। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छी आपकी सोच है। कार्यक्रम अग्रदूत में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब। रमेश अग्रवाल जी जो जाने माने व्यवसायी हैं, ट्रांसपोर्टर हैं देश के बड़े, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के नाम से उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। और ये उनका कहना है कि निंद्रा दान करके उन्होंने एक योजना चलाई है। ड्राइवर्स का वेलफेयर होना चाहिए, ड्राइवर का जो पेशा है उसको सम्मान मिलना चाहिए। प्रेरणा ये दी है समाज को कि लोग अपने से पहले समाज के बारे में सोचें, देश के बारे में सोचें। अगर कोई अच्छा काम करेंगे वो कभी निष्फल नहीं जाएगा, उसका आपको कहीं ना कहीं भुगतान जरूर होगा। अच्छे काम का लाभ हमेशा मिलेगा, और एक तरीके से भगवान के पास FD है कोई भी अगर अच्छा काम आपकी तरफ से किया जाता है तो। कार्यक्रम अग्रदूत में हम अगले सप्ताह किसी और शख्सियत से आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।